तो बेटा अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ, कि आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। क्लाइमेट जो होता है वो एक्सट्रीम होता है, मॉडरेट होता है, लो क्लाइमेट इफेक्ट वेरी स्पेयर ऑफ लाइफ। क्लाइमेट एक्स फ्रोजन फिजिक कंपल्शन की जो आबो हवा आती है वो वहाँ के रहने वालों की जिस्मानी साख्त पे, उनके रंग और पे, उनके खाने पीने पे, उनकी ड्रेसिंग वगैरह, पॉपुलेशन, प्रोफेशन और कम्युनिकेशन, हर चीज़ पर असर अंदाज होती है। यानी जिस जिस इलाके में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ का तौर तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान यानी हिली एरिया ऑफ पाकिस्तान में अगर आप चले जाएँ तो क्या होता है कि वहाँ पे सर्दियों में जो दर्जा रहता है वो -डिग्री तक पहुँच जाता है, क्योंकि और उधर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो पीपल जो होते हैं वहाँ के लोग जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, ठीक है ना। वो लोग जो होते हैं हेल्दी होते हैं, अगर और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी फिजिक जो होती है वो बहुत जफाकश होते हैं, यानी एनर्जेटिक होते हैं, तवानाई वाले होते हैं। और एग्रीकल्चर तो इन इलाकों में हो नहीं सकती क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बर्फ़ होती है। और फिर ये कहते हैं कि इन लोग की जो फिजिक होती है वो भी होती है और इनका कम्प्लेक्शन जो होता है ये वाइट होता है। और वहाँ के ये लोग हैं ये खुराक के तौर पर ज़्यादातर गर्म अशिया लाइक गोश्त वगैरह को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ड्राई फ्रूट्स को, कि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके जिस्म को गर्म रखती हैं। तो फिर इसके साथ साथ अगर देखें तो ये लोग जो होते हैं टाइट किस्म के कपड़े पहनते हैं, नीचे स्वेटर्स वगैरह और ये चीज़ें पहनती हैं ताकि सर्दी से अपने आप को बचा सकें। ठीक हो गया। तो अगर उसी के साथ हम सदर्न ऑफ नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में जाएँ तो यहाँ पे क्लाइमेट की टाइप चेंज होगी। मैदानी इलाके की तरफ अगर आप नीचे आते हैं तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर ये होता है कि मौसम शदीद हो जाता है। गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। तो गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी होने की वजह से ये होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं इनकी खुराक में भी फ़र्क होता है। यहाँ के लोगों को जो रंगत होती है वो गंदमी माइल की होती है, और यहाँ पर ये खुराक जो होती है ये तकरीबन जो है वो सर्दियों में जो है कि ये भी तो गर्म इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में नॉर्मली लस्सी और दूध वगैरह और ये ख़ास तौर पे ये दही वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो होता है कि यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर जो है यह ज़मीन हमवार होने की वजह से लोग ज़्यादातर यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावा मेहनत मजदूरी भी करते हैं और मुलाजमत पेशा भी लोग मौजूद है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। इसके अलावा यह है कि सर्दियों में ये भी टाइट ड्रेसेस पहनते हैं, जबकि गर्मियों में ये लोग लूज़ ड्रेसेस पहनते हैं और गर्म लू से बचने के लिए सर के ऊपर पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हर इलाके की अपनी अपनी रिवायत होती है, उसके मुताबिक ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा जो होता है कि जो इलाके बहुत ज़्यादा जैसे रोराई और सीबी जो है ये हार्टेस्ट रीजन है कि गर्मियों में इनमें शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है। और ईस्ट और ये इलाका जो बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के तकरीबन 45% फल जो आते हैं पाकिस्तान में वो सारे बलूचिस्तान से ही होकर आते हैं। कि यानी हर पाकिस्तान के जो जिस इस इलाके में जाए उसकी आबो हवा के लिहाज से उनके पेशे भी अलग है, उनके जो है वो उनका जो है कम्प्लेक्शंस है, उनकी डाइट है, उनकी हाउसिंग है, उनकी ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल ही चेंज है। और अगर इससे कोस्टल एरिया को देखें तो हमारे साइड इलाकों में जो हमारा मौसम है वो मुतदिल रहता है, यानी वो मॉडरेट होता है। तो जहाँ पर मॉडरेट होता है यानी हवा में नमी होती है, रतूबत मौजूद होती है। तो अगर देखें हमारे इलाके में अगर हम लोग जो है वो कॉटन की इंडस्ट्रीज़ लगाएं तो हमारे इलाके में कॉटन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि हमारी हवा में नमी मौजूद नहीं है। जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियाँ शदीद होती हैं, तो शदीद गर्मी की वजह से यहाँ पर नमी मौजूद नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर धागा बार बार टूट जाता है। जबकि अगर कराची वाली साइड पे जो समंदर के नज़दीक है, हैदराबाद है, कराची है, ये इलाके जो हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, फैक्ट्री लगाई जाती है कॉटन क्लास की, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो नमी की वजह से हवा में रतूबत होती है, उस नमी की वजह से यहाँ पर धागा नहीं टूटता। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई जाती है और यहाँ पर ज़्यादातर पाम की ट्रीज़ वगैरह की कल्टीवेशन भी की जा रही है ताकि अपने माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। और उसके यहाँ पे बताया कि आबो हवा का जो असर होता है वो तमाम इलाकों में मुख्तलिफ होता है। पहाड़ी इलाकों में देखें तो और होगा, मैदानी इलाकों में आए तो साहिली इलाकों में आए तो और होता है कि साहिली इलाकों के लोगों को अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदमी माइल के होते हैं, और अगर पहाड़ों के इलाकों में जाए तो बहुत ज़्यादा उनका कम्प्लेक्शन वाइट होता है। तो मैदानी इलाकों में आए तो वो लोग दरमियाने होते हैं। ठीक है ना। तो आज के बच्चे आपको इसकी समझ आ गई हो कि बच्चे अल्लाह हाफिज़।